आज के हालात ये आम हालात नहीं हैं, ये बड़े ख़ास हालात हैं। ये वो हालात हैं जिनकी निशानदही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। कुरान कहते हैं तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैन नास, ये दिन हैं लोगों के दरमियान फिरते हैं। क्या मतलब? तारीख, जो जुमला हम बोलते हैं, तारीख अपने आप को दोहराती है। ये कुरान की आयत का ही एक कहने तर्जमा है। तारीख दोहराती है, वाक़अतन दोहराती है। आज अगर मैं यूं कहूं कि उम्मत दोबारा से फिर ये मक्की दौर में जा चुकी है। मक्की दौर क्या है? आजमाइशें हैं, इब्तलाएं हैं, रास्ते में कांटे हैं, पत्थर हैं और बदन के ऊपर ओझड़ी है, जुल्म है और सोशल बाइकॉट है। आजमाइशें ही आजमाइशें हैं। मक्की दौर के अंदर नबी पाक ने एक शादी की थी, वो भी दूसरी तरफ से डिमांड आई थी, आपकी डिमांड नहीं थी। वहां मक्की दौर में आपने कोई घोड़ा नहीं खरीदा, कोई आपने ऊंट का शौक नहीं फरमाया, कोई आपने जानवर ज़िबा नहीं किया है, ना ताइफ लिए ना ताइफ दिए। क्यों? हंगामी हालत थी। आज फिर से उम्मत पर हंगामी हालत तारी है। वो तो रियासत मदीना कायम हुई, मदीना मुनव्वरा आया, फिर ईद की खुशियां भी हुई, फिर आपने घोड़े भी खरीदे, फिर आपने मुतअद्दिद शादियां भी फरमाई, फिर आपने ताइफ भी लिए, ताइफ भी दिए, फिर आपने मेहमान खाने भी बनाए, फिर सारी दीनी दुनियावी रूहानी सारी तरक्कियां की। मगर मक्का पाक में ऐसा नहीं था। मक्का पाक में क्या था? फिक्रे ही फिक्रे थे, वहां मसाइल ही मसाइल थे। आज फिर हम मक्की दौर में जा चुके हैं, मगर तवक्को हम मदनी दौर की कर रहे हैं। तवक्को मक्की दौर की कर रहे हैं, नताइज मदनी दौर के हासिल करना चाहते हैं। उस मक्की दौर के अंदर 1000 भी मुसलमान नहीं था और जबर था, जुल्म था, कहीं कांटे बचाए जा रहे हैं, कहीं हजरत यासर को जो है वो कोड़े बरसाए जा रहे हैं। हजरत सुमैया को अब क्या किया था अबू जहल ने? आपके टांगों पर एक टांग के साथ एक ऊंट बांधा और दूसरी टांग के साथ दूसरा ऊंट बांधा और एक ऊंट को दाएं भगा दिया, एक को दाएं भगा दिया, जिस्म के 2 हिस्से हो गए। हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारा दिन तक कोयलों पे लटाया जाता था। इतनी बड़ी आजमाइशें थी, मगर एक मुसलमान मुझे बता दीजिए जिसने कभी अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से या किसी मखलूक के फर्द के साथ कभी कोई शिकवा किया हो। इधर क्या होता है? थोड़ी बीमारी आ गई, सर हाथ ऊपर रख दिया, थोड़े मकरूद हो गए, जनाब अली इतने मायूस हो गए कि खुदकुशियां करना शुरू कर दी। थोड़ा सा कोई परेशानी आ गई, अल्लाह के भी गिले, मखलूक के भी गिले, दुख में आ गए, गुस्से में आ गए, मायूसी में आ गए। वहां साहबा नहीं आए थे, उन्होंने क्या किया था? सब्र किया था, सब्र किया था। और दूसरी बात, उस कैफियत से साहबा किस बात से निकले? ना पैसा था, ना मालो ज़र था, ना माल असबाब थे। किस चीज ने उनके इस कैफियत से निकाला था? मेरे भाइयों, ईमान की ताकत ने निकाला था, दिल की उस खास कैफियत ने निकाला था, वो यकीन की कैफियत से निकाला था। आज मैं अगर ये कहूं, हकीकत बात यह है कि हम रस्मी मुसलमान रह गए, हम रस्मी मुसलमान रह गए, हम मसनूई मुसलमान रह गए, हम हकीकी मुसलमान नहीं है। यही वजह है, ये शायद इस बात की सजा है ना। हम अगर यूं कहूं माजरत के साथ, हम डमी मुसलमान रह गए। यही वजह, हमें हुक्मरान भी डमी मिल रहे हैं, हमें निजाम भी डमी मिल रहा है, हमें सिस्टम भी डमी मिल रहा है। नहीं, हमें हकीकी मुसलमान बनना है। मैं सोच रहा था, अगर आज मेरे और आपके दौर के अंदर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए, उनके साथ अल्लाह वाले होंगे, मोमिन होंगे, उनकी फौज में मुसलमान होंगे, वो अकेले नहीं होंगे। मैं सोच रहा था, अगर आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए, क्या मैं और आप वो वैसे मोमिन हैं जैसे उनको चाहिए? क्या मेरा और आपका ईमान वैसा है जैसा उनको दरकार है? अल्लाह ने जैसा ईमान कबूल करना है, क्या वो ईमान मेरे और आपके अंदर है? क्या यकीन की वो कैफियत मेरे और आपके अंदर है? नहीं है तो मेरे भाई देर न कीजिए, देर न कीजिए, सुस्ती न कीजिए। आज ही अपने दिलों की कैफियत को तब्दील कीजिए, आज ही अपने ईमान को ताजा कीजिए, आज ही अपने ईकान को बुलंद कीजिए और यकीन की कैफियत तारी कीजिए। आज इसकी निशानी क्या है? जब बंदे को अल्लाह ताला पर यकीन होता है, अल्लाह पे ईमान होता है, उसमें दो हालतें होती हैं। अगर अल्लाह उसे नेमतें दे तो बंदा मगरूर नहीं होता।
वो मगरूर नहीं होता, बल्कि वो शुक्रगुजार होता है। अगर अल्लाह ताला जिस बंदे को अल्लाह ने ईमान दिया है, अगर अल्लाह उसको आजमाइश में डाल दे, बंदा मायूस नहीं होता, बंदा जो वो रोने नहीं रोता, अल्लाह बंदा गिले नहीं करता, वो क्या करता है? सब्र करता है, सब्र करता है। वो जानता है ये नेमतें इनाम भी मेरे मालिक की तरफ से थी, और ये जो आजमाइश की कैफियत है ये भी मेरे मालिक की तरफ से है। वो दोनों हालतों में अपने अल्लाह की तरफ रुजू करता है। बस इंशाअल्लाह इसी मौजू से अगर अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, और अल्लाह ताला से ही दुआ करता हूँ, मालिक जिस चीज़ की तेरे बंदों को ज़रूरत है वही मुझे अता फरमाए, मैं आगे पहुँचा दूँ। तो आप यकीन करें, जब मैं इस बात पे सोचता हूँ, जब मैं गौर व फिक्र करता हूँ, जब मैं अपनी रूहानी कैफियत में बैठता हूँ, तो मुझे यूं ही लगता है मेरी लाइब्रेरी की हर किताब मुझे यही कहती है, मुझे हर तरफ से आवाज़ें आती हैं, आज बंदों को यह पैगाम दे दो कि मुसलमानों, तुम डमी मुसलमान रह गए हो, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, तुम मसनूई ईमान लेके फिर रहे हो, तुम हकीकी मुसलमान नहीं हो, हकीकी मुसलमान बन जाओ। अल्लाह कहता है देखो तो सही, मैं तुम्हारे ऊपर इनामात, रहमतों, बरकतों के कैसे दरवाजे खोलता हूं। मैं वही रब हूं जिसने उन मुट्ठी भर मुसलमानों की बदर के मैदान में मैंने मदद की थी, जिनकी ओहद के मैदान में मदद की थी। मेरे खजाने में कोई कमी तो नहीं आ गई, मैं तो सखियों का सखी हूं, मैं तो बादशाहों का बादशाह हूं। बस ये है तुम झोली फैला लो, तुम्हें झोली फैलाना आना चाहिए। मेरे भाइयों, आज ही तौबा कीजिए, आज ही जायजा लीजिए। मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने और आपने इतनी जिंदगी गुजारी है, कई मर्तबा मैं और आप भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के लिए बैठे, बिजनेस के लिए बैठे, अपने समाजी ताल्लुकात के लिए बैठे, बच्चों की तालीम के लिए गौर व फिक्र किया। कभी घर में इसलिए भी मैं और आप बैठे कि हम मुसलमान थे। आओ मेरी बीवी, आओ मेरे भाइयों, आओ मेरी औलाद, आज बैठकर जायजा ले कि क्या हम वैसे मोमिन हैं जो कुरान का तकाजा है? क्या नबी पाक ने जैसा हमें मुसलमान बनाया था, हुजूर जिस मुसलमान को पसंद करते थे, मैं वो मुसलमान हूं? कभी ये भी बैठे? मैं आपसे कहता हूं, आज ही अपने बीवी बच्चों को बैठाइए, आज ही अपने घर वालों को बैठाइए और जायजा लीजिए कि नाम तो शरीयत का लेता हूं, मेरे घर में शरीयत है, नाम तो इस्लाम का लेता हूं, मेरे घर में कितने इस्लामी उसूल हैं। मैं उनको तो कहता हूं तुम मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो, तो क्या जो मुसलमान यहां कुरान पढ़ के हाथ में तस्बीह लेकर झूठ बोल रहा है, दगा कर रहा है, मायूसी का शिकार है, वो ववेला कर रहा है, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो रहा है, बदनिगाही कर रहा है, दूसरे का दिल दुखा रहा है, अपने हुकूक पूरे नहीं कर रहा, गफलत और सुस्ती का शिकार है, नमाजें छोड़ रहा है, रोजे छोड़ रहा है, तहज्जुद नहीं पढ़ रहा, अपने अल्लाह का जिक्र कसरत से नहीं कर रहा, वो उसको क्या नाम देंगे? ये भी जालिम है, वो जालिम है, ये भी जालिम है। वो मुसलमानों का वो घर वीरान कर रहा है, ये मोहल्ले का घर आबाद नहीं कर रहा। मस्जिद में नमाज का टाइम हो, मुसलमान मस्जिद में ना आए, बताइए, आप दावत दें, आप बुलाएं मेहमानों को, आप बुलाएं अपने अजीजों को, आपके बेटे की शादी हो, आपके घर की तकरीब हो, मोहल्ले में से कोई ना आए, रिश्तेदारों में से कोई ना आए। बताइए ये तौहीन है कि नहीं है? ये बेइज्जती है कि नहीं है? ये आपके साथ आपके अजीजों कारब की बेवफाई है कि नहीं है? ये अल्लाह ही दावत तो दे रहा है, ये कार्ड ही तो दे रहा है, ये अल्लाह अकबर क्या है? वो अपने घर की तकरीब में आपको बुला रहा है, वो अपनी रहमतों के इस बरकत वाले माहौल में आपको अजान के जरिए बुला रहा है। मैं और आप सोए हुए, मैं और आप मस्जिद में नहीं आ रहे। अल्लाह पाक ने एक मुसलमान को यह दाढ़ी मिटवाने के लिए दी थी नहीं, सुन्नत रसूल का सब्जा सजाने के लिए दी थी। यह सर मुसलमान की औरतों को नंगे करने के लिए नहीं दिए थे, यह सैयदा फातिमा की कनीज़े बनकर सर ढांपने के लिए, दुपट्टे के लिए दिए थे। यह अल्लाह ने पेशानियां यह किस लिए दी थी? यह मेकअप के लिए नहीं दी थी, अपनी बारगाह में झुकाने के लिए दी थी। हम गिले तो अल्लाह के करते हैं। मेरे भाइयों, कभी सोचो अल्लाह की मानते कितनी है। आप तो यह कहते हैं मेरा दांत दुखता है, मेरा कान दुखता है। मैं तो कहता हूं इसका मतलब क्या हुआ? पांव सलामत है, हाथ सलामत है, घुटना सलामत है, पेट सलामत है, दिल सलामत है। एक चीज बीमार है, वो जो अल्लाह ने आपको इतनी सारी नेमतें दी हैं, उसका क्या शुक्र अदा किया है? एक चीज का ववेला कर रहे हैं,
जो इतनी अल्लाह ने नेमतें दी हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं कोई वाइजाना आवाज नहीं करना चाहता। इन हालात में मैं अगर यूं कहूं, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, फितनों की आग लगी हुई है। आग लगी हो तो बयान नहीं होते, आग लगी हो तो वावेला होता है, वावेला होता है। आग लगी हुई है, दज्जाल आ रहा है, दज्जाली फितने आ रहे हैं, हमसे ईमान छीना जा रहा है। मुसलमानों जाग जाओ, जाग जाओ। फिलिस्तीन की जाके जिहाद ना करो, वो भी अच्छी बात है, अपने नफ्स के खिलाफ भी जिहाद करो। अपने आप को आज जायजा लो कि कल अगर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, क्या मेरी शक्ल, मेरा विजन, मेरे बोल, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी शख्सियत ऐसी है, मेरा घर ऐसा है कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने घर दावत दे सकूं? होए 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 होए, जरा इसमें तवज्जो कीजिएगा। उठिएगा सहरी के टाइम, अपने अल्लाह से बातें कीजिएगा, अल्लाह से रहनुमाई लीजिएगा। अल्लाह जल्ला शानू मेरी और आपकी